गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम चैप्टर पॉइंट 4 कर रहे थे वे आंखें, जिसमें कवि ने एक किसान की पीड़ा का वर्णन किया था कि एक किसान जो है उसको अपनी जिंदगी में कितनी दुख और तकलीफों को सहन करना पड़ता है। जमींदार का कर्ज चुकाने के लिए उसको अपने खेत, अपने बैल, यहाँ तक कि अपने जवान बेटे तक को खोना पड़ जाता है और पैसे ना होने की वजह से ही उसकी पत्नी और बेटी भी बिना इलाज के मर जाती हैं। तो ये सारी दुख और पीड़ा का वर्णन कवि ने किया है। हमने 2 काव्यांश कर लिए थे, तीसरा काव्यांश कर रहे हैं। बिका दिया घर द्वार महाजन ने न ब्याज की कौड़ी छोड़ी, रह रहे आंखों में चुभती वह कुर्क हुई बर्दों की जोड़ी। कवि कहते हैं कि किसान का जो कर्ज था वो कर्ज चुकाने के लिए महाजन यानी बनिया व्यापारी जिससे कर्ज लिया हुआ है, महाजन ने ब्याज के लिए उसका घर द्वार बिकवा दिया। मतलब वो इतना तो पैसा नहीं लेते जितनी उस पे ब्याज वो लोग लगा देते थे। तो कहते हैं कि उस ब्याज के लिए, उस ब्याज की कौड़ी कौड़ी के लिए किसान का घर बिकवा दिया। रह रहे आंखों में चुभती मैं, और यहाँ तक कि उसके बैलों की जोड़ी भी बिकवा दी गई, इसलिए जमींदार का महाजन का कर्ज चुकाने के लिए। उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती। उजरी क्या है? उसकी गाय का नाम है, किसान की गाय का नाम है। कवि कहते हैं कि उजरी जो गाय है ना, वो उसके सिवाय किसी को अपने पास दूध दूहने के लिए, दूध निकालने के लिए आने नहीं देती थी। आंखों में नाचा करती उजर गई जो सुखी खेती। और अब वो उसकी किसान की आंखों के सामने अपनी वो सुख की जो खेती थी, उसके जो खेत थे, वो सब उसकी आंखों के सामने आ रहे हैं। किसान के बैलों की जोड़ी जो है वो बिक गई, घर बिक गया, और उसकी जो उजरी गाय थी वो भी महाजन के जो व्यक्ति थे वो ले गए। उसके कर्ज के लिए, उसके कर्ज को के ब्याज के बदले में उसका घर का हर सामान बिक गया। नेक्स्ट नंबर 4। बिना दवा दर्पण के घरनी, स्वर्ग चली आंखें आती भर, देख रेख के बिना दूध मुही बिटिया 2 दिन बाद गई मर। अब क्या था? दवा दर्पण यानी दवाई, इलाज। किसान कहता है कि बिना दवाई के, बिना इलाज के मेरी पत्नी भी स्वर्ग चली गई, अर्थात मर गई, मृत्यु हो गई उसकी। और उसके बिना मेरी जो दूध मुही मतलब छोटी सी बच्ची सी, जो माँ का दूध पीने वाली उम्र की थी, अब माँ की देख रेख के बिना, माँ के केयर के बिना अब उसका भी कोई ध्यान रखने वाला नहीं था। तो वो 2 दिन बाद वो बच्ची भी मर गई। घर में विधवा रही पतोहू, लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन, पकड़ मंगाया कोतवाल ने डूब कुएं में मरी एक दिन। अब जो उसका जवान बेटा था ना किसान का, उसे जमींदार के आदमियों ने पीट पीट कर मार डाला था। तो घर में उसकी विधवा पत्नी थी, पतोहू होती है बेटे की पत्नी। अब उसके घर में उसकी बहू थी, उसके बेटे की पत्नी थी जो कि विधवा थी। लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन, जब उसका पति जिंदा था तब तक तो वो लक्ष्मी थी, लेकिन जब वो विधवा हो गई तो क्या हो गया? उसके जो सुख सुहाग था वो सब चला गया। तो एक दिन कोतवाल ने उसको, कोतवाल के आदमी उसको उठाकर ले गए, और इसी अपनी बदनामी के डर से उसने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। अब एक एक करके जो किसान है ना, उसकी स्थिति का बताया है कि कैसे उसके बैलों की जोड़ी बिक गई, कैसे उसकी गायें बिक गई, कैसे उसकी पत्नी और पुत्री की मृत्यु हुई, और कैसे उसकी बहू, यानी परिवार था उसका पूरा, बेटा था, बहू थी, पत्नी थी, पुत्रवधू थी, और बैलों की जोड़ी थी उसके पास, खेत थे उसके पास, और गाय थी, वो सब कुछ चला गया। खैर पैर की जूती जोरू न सही एक दूसरी आती, पर जवान लड़के की सुध कर सांप लौटते फटती छाती। अब यहाँ पे एक औरत की उपेक्षा का जो स्वर आता है, खैर पैर की जूती, कि पैर की जूती और जोरू यानी पत्नी, अगर एक चली गई तो दूसरी मिल जाएगी। अर्थात यहाँ पर स्त्री जाति का एक तरह से अपेक्षा की है कि अगर पैर की जूती और पत्नी चली जाए या गुम हो जाए या कुछ हो जाए तो दोबारा दूसरी मिल जाती है।
पर जवान लड़के की, पर अपने जवान पुत्र की याद आते ही, शुद्ध मतलब याद आते ही किसान की छाती पर सांप लौटने लगते हैं और छाती फटने लगती है, अर्थात दुख से उसकी छाती फटने लग जाती है। पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक फैलाती, तुरंत शून्य में गड़वै चितवन, तीखी नोक सदृश बन जाती। अब ये सारा कुछ क्या था, पिछला सुख था जो उसके पास अब नहीं है। तो वो किसान क्या कहता है, पिछले सुख की स्मृति किसान की आंखों में एक चमक लेकर आती है, लेकिन तुरंत ही उसे याद आ जाता है कि ये तो सब बीता हुआ कल है, आज वर्तमान में तो कुछ भी नहीं है। तुरंत शून्य में गड़वै चितवन, चितवन मतलब आंखें, तुरंत ही वो आंखें जो है वो शून्य में गड़ जाती है, अर्थात वो सूनापन उन आंखों में आ जाता है, तीखी नोक सदृश बन जाती। और वो आंखों का जो दुख है ना वो इतना पीड़ादायक है, वो तीखी नोक की भांति चुभने लगता है, क्योंकि उसको याद आ जाता है कि ये सारा कुछ तो एक अतीत का समय था, वर्तमान में तो उसके पास कुछ भी नहीं है, उसका सब कुछ समाप्त हो चुका है। तो आप इसकी रीडिंग करेंगे, कल हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। धन्यवाद।